दोस्तों, कहा जाता है कि वर्तमान में जैसी हमारी आदतें हैं, ठीक वैसे ही हम भविष्य में बनने वाले हैं। आदतें ही है जो हमारे जीवन को सफल भी बना सकती है और असफल भी। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम जेम्स क्लियर की लिखी गई किताब एटॉमिक हैबिट्स की समरी शेयर करने वाले हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में छोटी-छोटी अच्छी आदतों को अपनाकर भविष्य में बड़ा परिणाम हासिल कर सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपनी बुरी हैबिट्स से छुटकारा पाएँ। दोस्तों, हर इंसान के अंदर अच्छी और बुरी दोनों आदतें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वे इसे छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर वे ऐसा क्या करें कि बुरी आदतें छूट जाएँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप एटॉमिक हैबिट्स बुक समरी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अपने जीवन में अच्छी आदतों को विकसित कर सकते हैं। अपने जीवन में आप छोटे अच्छे बदलाव करके भविष्य में मनचाहा परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। छोटी आदतें, चमत्कारिक परिणाम। दोस्तों, अगर आपको भविष्य में अपना जीवन बदलना है तो हमेशा आपको छोटी-छोटी आदतें अपनानी होगी। ये आदतें दिखने में तो इतनी छोटी होगी कि शायद आपको तुरंत इसके परिणाम दिखाई न दे। परंतु अगर आप इस पर लगातार काम करते हैं, तो कुछ दिन, महीनों या साल बाद आपको इसके के चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप हर दिन थोड़ी-थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, तो हो सकता है शुरुआत में आपको इसके परिणाम बिल्कुल भी दिखाई ना दे। लेकिन अगर आप इसे लगातार करते हैं, तो भविष्य में आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। ऐसा ही हमारे साथ बुरी आदतों में होता है। अगर हम आज अपने समय को बर्बाद करते हैं तो शुरुआत में तो हमें फ़र्क महसूस नहीं होगा। लेकिन 1 या 2 साल बाद देखेंगे कि जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, आप उनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाएँगे। अगर आप शराब या सिगरेट पीते हैं, तो शुरुआत में आपको इसके परिणाम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन भविष्य में आपको इसके बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को हर रोज़ प्रतिशत भी बेहतर करते हैं, तो पूरे 1 वर्ष में आप 30 ज़्यादा गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन प्रतिशत बदतर होते हैं, तो आप शून्य के करीब आ जाएँगे। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और एक बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो अपने अंदर अच्छी-अच्छी आदतें विकसित कीजिए, चाहे आदतें छोटी ही क्यों ना हो। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। देखा जाए तो इंसान में अच्छी आदतों के मुकाबले बुरी आदतें जल्दी विकसित होती हैं। अगर वह अच्छी आदतों को अपनाता भी है, तो भी कुछ ही दिनों बाद वह अच्छी आदतें छूट जाती है और बुरी आदतें विकसित होने लग जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग शराब और सिगरेट की आदत को जल्दी विकसित कर लेते हैं। वहीं अगर उनको एक्सरसाइज करने या मेडिटेशन करने के लिए कहा जाए, तो वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग नव वर्ष पर अच्छी अच्छी आदतें अपनाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन वे इसे कुछ ही दिन या फिर महीने तक ही जिंदा रख पाते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतें विकसित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने माइंड में ये तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। ये तय करें कि वैसा बनने के लिए आपको किन आदतों को अपनाने की ज़रूरत होगी और किन आदतों को छोड़ने की ज़रूरत होगी। एक बार जब आप इस चीज़ को पहचान लेते हैं, तो फिर अच्छी आदतों को अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना आपके लिए आसान काम हो जाएगा। अच्छी आदतें कैसे अपनाएं? पुस्तक में अथर बताते हैं कि किसी भी आदत को बनने के 4 चरण होते हैं। संकेत। हर आदत एक संकेतक से शुरू होती है। अगर आपको अच्छी बॉडी या हेल्थ बनानी है, तो आपको बॉडी बिल्डर या अच्छी फिटनेस वाले लोगों के पोस्टर को अपने कमरे की दीवार पर लगा लेना चाहिए, जिससे आप एक्सरसाइज के लिए तैयार रहे। यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी खाने की टेबल और फ्रिज में फास्ट फूड न रखकर अच्छी चीज़ों को रखना होगा, जो आपको हेल्दी रख सके। दूसरा चरण, ललक। अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए क्यों को समझ लेते हैं, तो फिर वह आपकी आदत बन जाती है। आप में सिगरेट पीने की ललक नहीं होती है, बल्कि उससे जो राहत मिलती है, उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते, बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से प्रेरित होते हैं। तीसरा चरण, प्रतिसाद। तीसरा चरण है प्रतिसाद। प्रतिसाद ही वास्तविक आदत होती है। अगर आप कोई आदत विकसित करना चाहते हैं, तो शुरुआत में अपने आप को बड़े टारगेट ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आप उस आदत को जल्दी ही छोड़ देंगे। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज शुरू करना है, तो आप शुरुआत में आध घंटा ना देकर 10 मिनट का समय निर्धारित करें। वहीं अगर आपको बुक पढ़ने की आदत विकसित करनी है, तो ये तय ना करें कि आज से रोज़ घंटा किताब पढ़ूँगा, बल्कि ये तय करें कि आज से रोज़ पेज बुक पढ़ूँगा।
क्योंकि अगर आप किसी आदत को विकसित करना चाहते हैं, तो शुरू में आपको इसकी छोटी शुरुआत करनी होगी। फिर धीरे-धीरे आप इस समय को बढ़ा सकते हैं। चौथा चरण पुरस्कार रिवॉर्ड। प्रत्येक आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार पाना ही होता है। जैसे आप रोज एक पेज बुक पढ़ने की आदत डालते हैं, तो इसका उद्देश्य होता है कि आप अधिक नॉलेज प्राप्त करेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। वही एक्सरसाइज में आप इस उम्मीद में रहते हैं कि कुछ समय बाद आपकी अच्छी बॉडी बन जाएगी और आप हेल्दी और फिट रहेंगे, जिससे आप अट्रैक्टिव दिखेंगे। नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठ तरीका। ऑथर बताते हैं कि बहुत से लोग ये तो तय कर लेते हैं कि वे कल से एक्सरसाइज करेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे या पढ़ाई करेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने ये तय नहीं किया है कि वे एक्सरसाइज कब और क्यों करना चाहते हैं। अगर आपने किसी आदत को अपनाने से पहले ये तय कर लिया कि उसे कब, कहाँ और क्यों करना है, तो फिर वह आदत बनाना आसान हो जाता है। अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं? अपनी आदतों का स्कोर कार्ड बनाएं। आदत को स्पष्ट मंशा और समय स्थान के साथ तय करें। संकेतों का माहौल बनाएं। आदतों को आकर्षक, सरल और संतोषजनक बनाएं। खराब आदतों को कैसे रोकें? इसे अदृश्य बना दें। संकेतों को हटाएं। इसे अनाकर्षक और कठिन बनाएं। आदतों को आकार देने में परिवार और मित्रों की भूमिका। अगर आप उन पाइज लोगों के साथ रहते हैं जो सफल है, तो अगला सफल व्यक्ति आप हो सकते हैं। हमारे आसपास का माहौल, मित्र और परिवार हमारी आदतों को आकार देते हैं। एक शोध में पाया गया कि यदि आपके सबसे अच्छे दोस्त का आईक्यू ज्यादा है, तो आपका आईक्यू भी धीरे-धीरे बढ़ता है। इसका कारण है सामूहिक प्रभाव और आदतों की नकल। कॉन्टेक्स्ट। खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें कैसे ठीक करें। हम काम को बोझ मान लेते हैं, जबकि वही काम एक अवसर भी हो सकता है। एक छोटा सा नजरिया बदलने से आप पूरे अनुभव को बदल सकते हैं। मुझे करना पड़ता है को बदल दें। मुझे करने को मिलता है मैं। मुझे काम पर जाना पर जाने को मिलता है। मुझे व्यायाम करना पड़ता है। मुझे अपनी सेहत सुधारने का अवसर मिलता है। टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें? अगर आप किसी आदत की शुरुआत करना चाहते हैं और टालते रहते हैं, तो 2 मिनट रूल अपनाएं। सिर्फ 2 मिनट एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएँ। सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए नोट्स खोलिए, ये आपका काम शुरू हो जाएगा और धीरे-धीरे आपकी आदत बन बन जाएगा। एटॉमिक हैबिट्स बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आप बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अच्छी आदतें विकसित करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि छोटी आदतें बड़े बदलाव कैसे लाती हैं, आदतों को टिकाऊ बनाना चाहते हैं। कंक्लूजन दोस्तों, जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स आदत पर लिखी गई एक बेहतरीन और जीवन बदलने वाली किताब है। सिखाती है कि कैसे रोज सिर्फ 1% बेहतर बनकर आप अपने भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द बुक स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको एटॉमिक हैबिट्स का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा? नीचे कमेंट में बताएं। हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों का सारांश लाते रहेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प किताब के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और सीखते रहिए।